हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हाजिर हूँ आपके लिए एक और मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। आज की मूवी का नाम है हैप्पी डेथ डे। इस मूवी में दिखाया गया है कि कैसे एक लड़की एक टाइम लूप में फंस जाने के कारण बार बार मरने के बाद दोबारा जिंदा हो जाती है। मूवी के एंड में एक बहुत ही बढ़िया ट्विस्ट देखने को मिलेगा, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी शुरू होती है तो हम ट्री नाम की एक लड़की को देखते हैं जो बॉयज हॉस्टल में जॉन नाम के लड़के के कमरे में सो रही होती है। टेबल पर पड़े ट्री के फोन पर उसके डैड की कॉल आती है, जिससे ट्री की आंख खुलती है और वो हैरान होती है कि वो इस कमरे में कैसे आई, क्योंकि वो जॉन को जानती भी नहीं थी। खैर, वो बेड पर से उठती है और जॉन से सर दर्द की कोई टैबलेट मांगती है। ट्री जॉन पर थोड़ा शक भी करती है कि कहीं रात को शराब के नशे में होने के कारण जॉन ने उसका कोई गलत फायदा ना उठाया हो। फिर वो बॉयज हॉस्टल के बाहर आती है। थोड़ा आगे चलकर ट्री को एक लड़का रोक लेता है। ये ट्री को बहुत लाइक करता था, लेकिन ट्री को इस लड़के में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ट्री कॉलेज से लेट होने का बहाना बनाकर उस लड़के से अपना पीछा छुड़वाती है और फिर वो गर्ल्स हॉस्टल में पहुंचती है। हॉस्टल में एंटर होते ही ट्री की ग्रुप लीडर इसे रोक लेती है और पिछली रात के बारे में सवाल जवाब करती है, लेकिन ट्री उसे कुछ नहीं बताती और जल्दी में वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। फिर वो अपने रूम में पहुंचती है। तभी हम ट्री की रूममेट लॉरी को देखते हैं। लॉरी ने ट्री के बर्थडे पर उसके लिए अपने हाथों से एक कपकेक बनाया था, लेकिन ट्री उस कपकेक को बिना खाए ही लॉरी के सामने डस्टबिन में फेंक देती है। ये देखकर लॉरी ट्री पर गुस्सा होती है और उसे कहती है कि तुम्हें किसी की फीलिंग्स की कदर नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सबको कॉलेज में देखते हैं। वहाँ पर ट्री के ग्रुप की मीटिंग चल रही थी। तभी वहाँ पर इनके ग्रुप की एक लड़की बर्गर और चॉकलेट शेक लेकर इनके पास आती है, लेकिन इनकी ग्रुप लीडर उस लड़की को बहुत डांटती है और कहती है कि ये खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तभी वो लड़की वहां से जाने लगती है तो वो जॉन से टकरा जाती है और उस लड़की के हाथ से प्लेट नीचे गिर जाती है। एक्चुअली जॉन ट्री का ब्रेसलेट उसे वापस देने आया था जो कल रात उसके कमरे में रह गया था, लेकिन ट्री उसे आंखों से घूरती है और वहां से जाने के लिए बोलती है जो कल रात के बारे में किसी को पता ना चले। वहां से ट्री सीधा अपने प्रोफेसर को मिलने के लिए कॉलेज के कैंपस हॉस्पिटल में चली जाती है। दरअसल इस प्रोफेसर के साथ ट्री का अफेयर था। उसी वक्त प्रोफेसर के ऑफिस में उसकी वाइफ भी आ जाती है, जिसके सामने ये दोनों नॉर्मल होने की एक्टिंग करते हैं और जल्द ही ट्री डॉक्टर के ऑफिस से बाहर चली जाती है। बाहर निकलते ही ट्री की रूममेट लॉरी उसे मिलती है और लॉरी ट्री को उस डॉक्टर के चक्कर से खुद को बचाने के लिए कहती है, लेकिन ट्री लॉरी को इग्नोर करके वहां से चली जाती है। इसके बाद ट्री अपने हॉस्टल रूम में होती है। वहाँ इनकी ग्रुप लीडर आती है और ट्री को रात को एक पार्टी में जाने के लिए कहती है। वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है और रात को अकेली पार्टी पर जाने के लिए निकल जाती है। रास्ते में ट्री को उसके डैड की कई कॉल्स आती हैं, लेकिन वो एक बार भी फोन नहीं उठाती। थोड़ा आगे पहुंचने के बाद ट्री रास्ते पर पड़े एक छोटे से खिलौने को देखती है जिसमें से बर्थडे वाला म्यूजिक चल रहा था। ट्री उस खिलौने के पास जाती है और तभी वो सामने बेबी फेस वाला मास्क लगाए हुए एक आदमी को देखती है। वो आदमी काफी देर तक ट्री के सामने बिना कोई हरकत किए खड़ा रहता है। फिर वो उसे पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, जिसे सुनकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। ट्री वहां से जाने ही लगती है कि अचानक से वो आदमी पीछे से आकर ट्री के ऊपर हमला कर देता है। वो ट्री को उसके बालों से पकड़कर उसके पेट में चाकू घुसा देता है, जिससे कि ट्री की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से ट्री की आंख उसी बॉयज हॉस्टल में खुलती है। यहाँ पर हमने ट्री को पहले देखा था। वो कमरा भी पहले की तरह जॉन का ही था और उसी वक्त उसके फोन पर उसके डैड की कॉल भी आने लगती है। ये सब देखकर ट्री बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा है, लेकिन इस बार वो जॉन को थोड़ा थोड़ा पहले से ही जानती थी और उसे ये भी पता था कि जॉन ने सर दर्द की गोली कहाँ पर रखी है। जॉन के रूम से बाहर निकलते ही ट्री को वो लड़का फिर से मिलता है जो ट्री को लाइक करता था। सब कुछ उसी सीक्वेंस में चल रहा था जैसे ट्री के साथ पहले हो चुका था। इसके बाद वो सीधा हॉस्टल पहुंचती है तो पहले की तरह ही उसे ग्रुप लीडर भी मिलती है। इसके बाद ट्री अपने रूम में जाती है तो उसकी रूममेट लॉरी फिर से उसे कपकेक खाने को देती है, जिसे ट्री इस बार भी खाए बिना ही कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज में बैठे हुए उसकी नजर पास ही में पड़े बेबी मास्क पर पड़ती है, जो कल रात उसने कातिल के चेहरे पर देखा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी ट्री के पास जॉन आता है तो ट्री खुद ही उससे अपना ब्रेसलेट मांग लेती है। अब वो अपने डॉक्टर के पास जाती है और उसे ये सब कुछ बताती है जो उसके साथ हो रहा था, लेकिन वो डॉक्टर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता। रात को जब ट्री पहले की तरह ही पार्टी के लिए निकलती है
तो पहले की तरह ही उसे रास्ते पर खिलौना पड़ा दिखाई देता है जिसमें से हैप्पी बर्थडे का म्यूजिक चल रहा था। लेकिन इस बार वो खिलौने के पास नहीं जाती और किसी और रास्ते से वहां पहुंच जाती है जहां पार्टी चल रही थी। वो डोर नॉक करती है, तभी दरवाजा खुलते ही ट्री को वही कातिल दिखाई देता है जिसने अपने फेस पर बेबी मास्क पहना हुआ था। ट्री बहुत जोर से उसके फेस पर मुक्का मारती है, लेकिन उसी वक्त लाइट्स ऑन हो जाती है और वो देखती है कि उसके सभी दोस्तों ने उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी अरेंज करी थी। फिर उसके पास वही लड़का आता है जिसने बेबी मास्क पहना हुआ था। वो ट्री के साथ कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी के साथ बातें करनी शुरू कर देता है। ट्री टाइम पास करने के लिए उस लड़के के साथ बहाना लगाकर एक अलग रूम में चली जाती है। यहाँ पर पहले तो वो लड़का मास्क लगाकर ट्री को डरा देता है, फिर रूम में काफी लाउड म्यूजिक चलाकर डांस करना शुरू कर देता है। ट्री का ध्यान दूसरी तरफ होता है कि तभी हम देखते हैं कि असली कातिल भी उस रूम में आ जाता है और पहले उस लड़के को मारता है और फिर ट्री के ऊपर हमला कर देता है और एक कांच के टुकड़े के साथ ट्री को जान से मार देता है। मरने के तुरंत बाद वो फिर से जॉन के कमरे में जागती है। ये सब रिपीट होते हुए देखकर वो बहुत परेशान हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में ट्री एक टाइम लूप में फंस चुकी थी। जब भी वो मरती तो टाइम दोबारा रीसेट हो जाता और वो हर बार जॉन के कमरे में ही जागती है और वही सब कुछ दोबारा से रिपीट होना शुरू हो जाता है। वो ये सब बताने के लिए अपनी रूममेट लॉरी के पास पहुँचती है, लेकिन लॉरी उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करती। ट्री लॉरी को यकीन दिलाने के लिए उसे बताती है कि मैं ये भी जानती हूँ कि आज मेरे बर्थडे पर तुमने मेरे लिए एक कपकेक बनाया है और मैं ये भी जानती हूँ कि आज तुम सभी ने मिलकर मेरे लिए एक सरप्राइज पार्टी भी रखी है। ये सुनकर लॉरी ट्री को रेस्ट करने के लिए बोलती है और उसे कहती है कि आज रात तुम घर पर ही रहोगी। ट्री भी यही डिसाइड करती है और सारे खिड़कियां और दरवाजों को अच्छे से बंद कर लेती है। बेड पर बैठकर ट्री लॉरी का बनाया हुआ कपकेक खाने ही वाली होती है कि तभी उसे महसूस होता है कि अलमारी में कोई है। वो हथौड़ा लेकर अलमारी की ओर जा रही होती है, तभी कातिल पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और चाकू मारकर उसकी हत्या कर देता है। ट्री चौथी बार जॉन के रूम में जागती है। इस बार ट्री बहुत ज्यादा खौफ में थी और डरी हुई थी। वो भागते हुए इधर उधर देखते हुए जा रही थी तो उसे एकदम से चक्कर आने लगते हैं। तभी उसे सामने जॉन मिलता है। वो जॉन को गले लगाकर रोने लगती है। फिर कैंटीन में जाकर जॉन को सब कुछ डिटेल में बताती है। जॉन उसकी बातों पर यकीन करता है और उसे कहता है कि वो एक टाइम लूप में फंस चुकी है और जब तक वो अपने कातिल के बारे में पता नहीं लगा लेती वो इसी लूप में फंसी रहेगी। फिर जॉन एक लिस्ट बनाता है और ट्री को उसके सभी दुश्मनों के बारे में पूछता है कि उसे किस पर शक है। उसी वक्त जॉन ट्री को बताता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया। जब तुम नशे की हालत में मेरे कमरे में आई थी तब मैं अपने फ्रेंड के कमरे में जाकर सो गया था। यहाँ पर ट्री को रियलाइज होता है कि जॉन एक अच्छा इंसान है। जॉन ट्री को बताता है कि अब ट्री के पास बहुत मौके हैं अपने कातिल को ढूंढने के, क्योंकि जितनी बार भी वो कातिल उसे मारेगा वो टाइम लूप में फंस जाएगी। वो टाइम लूप में फंसे होने के कारण फिर से जिंदा हो जाएगी और कातिल को इसका पता भी नहीं चलेगा। इसके बाद ट्री इस लिस्ट में से उस लड़के का नाम पहले ही काट देती है जिसे वो पार्टी में मिली थी और कातिल ने उसे भी मार दिया था। फिर वो उस लड़के पर नजर रखती है जो इसे लाइक करता था, लेकिन वो देखती है कि वो लड़का तो खुद किसी और के साथ ऑनलाइन होकर गंदा काम कर रहा होता है। तभी कातिल पीछे से आता है और एक बार फिर से ट्री को मार देता है। ट्री के मरते ही टाइम दोबारा रीसेट होता है। अगली बार वो डॉक्टर की वाइफ पर डिटेक्टिव की तरह नजर रखती है, लेकिन वहाँ पर भी कातिल आ जाता है और ट्री को मार देता है। इससे ट्री समझ आती है कि डॉक्टर की वाइफ भी कातिल नहीं है। इसके बाद ट्री ग्रुप लीडर पर शक करती है और सोचती है कि वही कातिल है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और लड़ते हुए वो सड़क पर आ गिरती हैं और अचानक से वहां पर एक ट्रक आ जाता है जो उन दोनों को कुचलकर मार देता है। ट्री को जिस पर भी शक था उसने सबको चेक कर लिया था, लेकिन अभी तक उसे कातिल के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अगली बार वो जॉन के रूम से बिना कपड़ों के मस्ती के मूड में बाहर निकलती है। ट्री को बिना कपड़ों के देखकर हर कोई दंग रह जाता है। दरअसल ट्री जानती थी कि वो फिर से मर जाएगी और ये सब लोग भूल जाएंगे कि उन्होंने ट्री को बिना कपड़ों के देखा है, और ऐसा ही होता है। रात को कातिल फिर से ट्री को मार देता है। इस बार फिर से ट्री जॉन के रूम में जागती है, लेकिन इस बार ट्री खुद को पहले से ज्यादा कमजोर महसूस कर रही थी। वो जॉन के साथ कॉलेज के हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारी अंदरूनी चोटें लगी हुई हैं। तभी ट्री ये बात समझ जाती है कि बेशक टाइम लूप में फंसे होने के कारण वो दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन वो जितनी बार भी मरेगी उतनी बार वो पहले से कमजोर होती चली जाएगी और हो सकता है कि एक दिन वो इन्हीं चोटों के कारण मर जाए। अब तो ट्री के शक की सुई डॉक्टर पर भी जाने लगती है।
हो सकता है कि डॉक्टर ही उसे मारना चाहता हो, इसीलिए वो हॉस्पिटल के रूम से भाग जाती है। तभी कातिल उसकी आंखों के सामने डॉक्टर को भी मार देता है और फिर ट्री को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। ट्री पार्किंग एरिया में पहुंचकर एक गाड़ी लेकर वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है, लेकिन ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाने के कारण उसे पुलिस की एक कार रोक लेती है। तभी ट्री सोचती है कि इस वक्त पुलिस स्टेशन से ज़्यादा सेफ जगह और कोई नहीं है। फिर वो पुलिस ऑफिसर को बोलती है कि मैंने बहुत नशा किया हुआ है और मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर ट्री को अपनी गाड़ी की पीछे वाली सीट पर बिठा लेता है। तभी एक और गाड़ी वहां पर आकर पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारती है, जिस कारण उस ऑफिसर की मौके पर ही मौत हो जाती है। हम देखते हैं कि उस गाड़ी में ट्री का कातिल था। टक्कर होने के कारण पुलिस कार में से पेट्रोल लीक हो रहा था। वो कातिल लाइटर निकालता है और पुलिस कार को आग लगा देता है, जिस कारण ट्री एक बार फिर से मर जाती है। टाइम दोबारा रीसेट होता है तो ट्री फिर से जॉन के रूम में जागती है, लेकिन इस बार ट्री को किसी की कोई परवाह नहीं थी। इसके बाद वो दोनों कैंटीन पहुंचते हैं और फिर वो जॉन को बताती है कि मेरी और मेरी मॉम की बर्थडे डेट एक ही है, लेकिन 3 साल पहले मेरी मॉम की मौत हो गई, इसीलिए मुझे ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी वक्त ट्री के फोन पर उसके डैड की कॉल भी आ रही थी, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तभी वो टीवी पर एक सीरियल किलर की खबर देखती है, जिसने बहुत सारी इनोसेंट लड़कियों का मर्डर किया था। उस किलर का इलाज इन्हीं के कॉलेज के हॉस्पिटल में हो रहा था। ट्री सोचती है कि ये वही कातिल है जो बार बार उसे मार रहा है। वो कुल्हाड़ी लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां पर वो देखती है कि वो सीरियल किलर अपने रूम में से गायब है और उसी रूम में सिक्योरिटी गार्ड की लाश भी मौजूद थी, जिसे उस सीरियल किलर ने मार दिया था। तभी वो बेबी फेस वाला मास्क लगाकर ट्री पर गोली चला देता है, लेकिन ट्री उन गोलियों से बचते हुए वहां से भाग जाती है। फिर वो कातिल ट्री के सामने आकर अपना मास्क उतार देता है। तभी जॉन ट्री को बचाने के लिए कातिल के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो कातिल जॉन से ज्यादा ताकतवर था। वो जॉन की गर्दन तोड़कर जॉन को भी मार देता है। ट्री वहां से भागकर खुद को एक कमरे में लॉक कर लेती है और थोड़ी देर बाद जब कातिल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचता है तो ट्री एक रॉड से कातिल पर हमला कर देती है। वो कातिल को मारने ही वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि अगर आज वो नहीं मरी तो टाइम रीसेट नहीं होगा और जॉन उसकी लाइफ में से हमेशा के लिए चला जाएगा। इसीलिए खुद को मारने के लिए ट्री एक टावर से कूदकर अपनी जान दे देती है। इस तरह से टाइम दोबारा रीसेट होता है। वो जॉन के कमरे में ही जागती है। जब वो जॉन को जिंदा देखती है तो वो बहुत खुश होती है और उसे गले से लगा लेती है। इस बार ट्री बहुत खुश थी क्योंकि अब उसे अपने कातिल के बारे में पता चल गया था। वो अपने रूम में जाकर अपने बिहेवियर की वजह से लॉरी से भी माफी मांगती है। हॉस्पिटल में जाकर डॉक्टर से भी ब्रेकअप कर लेती है। इसके बाद वो अपने डैड के पास जाती है, उनके साथ खाना खाती है और उनसे माफी भी मांगती है कि वो उन्हें बहुत लंबे अरसे से इग्नोर कर रही थी। रात को वो अपने कातिल का सामना करने के लिए तैयार होती है। वो हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां पर वो सिक्योरिटी गार्ड को गन और चाकू की मदद से डराती है और पुलिस को बुलाने के लिए कहती है। फिर वो कातिल के रूम में जाकर उसे मारने ही वाली होती है कि तभी सेफ्टी बटन ऑन होने की वजह से वो गोली नहीं चला पाती। तभी वो कातिल ट्री को पकड़ लेता है और उसे बहुत बुरी तरह से पीटता है। उसी वक्त वहां की लाइट बंद हो जाती है। तभी मौका देखकर ट्री गन उठाती है और सेफ्टी बटन ऑफ करके कातिल पर गोली चला देती है। गोली लगने की वजह से वो कातिल वहीं पर मर जाता है। फिर रात को वो जॉन को अपने रूम में बुलाती है और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लॉरी का बनाया हुआ कपकेक भी खाती है और ढेर सारी बातें करने के बाद वो सो जाती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो देखती है कि टाइम एक बार फिर से रीसेट हो चुका था। वो फिर से पहले की तरह जॉन के रूम में ही जागती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कातिल के मरने के बाद तो टाइम लूप खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन वो अभी भी टाइम लूप में ही फंसी हुई है। इसका मतलब ये था कि ट्री को उसका असली कातिल अभी तक नहीं मिला था। इसीलिए भागकर वो अपने हॉस्टल के रूम में पहुंचती है और जल्दी से अपने कपड़े पैक करने लगती है और वहां मौजूद अपनी रूममेट लॉरी से कहती है कि मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। तभी लॉरी उसके लिए कपकेक लेकर उसके सामने आती है, जिसे देखकर ट्री कहती है कि मैं ये नहीं खाने वाली, ये कपकेक पिछली रात ही खाया था। तभी एकदम से ट्री को रियलाइज होता है कि कपकेक खाने के बाद वो अपनी नींद में ही मर गई थी, यानी कि कपकेक में ही जहर मिला हुआ था और असली कातिल कोई और नहीं बल्कि उसकी बेस्ट फ्रेंड लॉरी ही थी। वो समझ आती है कि इससे पहले उसने आज तक लॉरी का बनाया कपकेक नहीं खाया था, जिस वजह से लॉरी मास्क लगाकर उसका कत्ल कर देती थी। और लॉरी सीरियल किलर की नर्स थी जिसे ट्री ने अपना कातिल समझकर मार दिया था। इसके बाद ट्री लॉरी से कहती है कि तुम अपना ये बनाया हुआ कपकेक मुझे खाकर दिखाओ, लेकिन लॉरी ऐसा नहीं करती। लॉरी यहाँ पर बहुत हैरान थी कि आखिर ट्री को उसके मास्टर प्लान के बारे में पता कैसे चला। फिर ट्री वहां से
जाने लगती है तो तभी लॉरी उसे पीछे से उसके बालों से पकड़कर दीवार पर उसका सर मार देती है और फिर वो ट्री को बताती है कि वो उसे इसलिए मारना चाहती थी क्योंकि वो उस डॉक्टर को पाना चाहती थी जो ट्री के पीछे पागल था। इसी वजह से वो ट्री से नफरत करने लगी थी। इसके बाद उन दोनों में काफी लड़ाई होती है, लेकिन मौका पाकर ट्री लॉरी को खिड़की में से लात मारकर बाहर फेंक देती है, जिस वजह से लॉरी की मौके पर मौत हो जाती है। आखिरकार ट्री ने अपने असली कातिल को मार दिया था और फिर हम ट्री और जॉन को देखते हैं। यहाँ पर जॉन ट्री को हमेशा के लिए उसके साथ रहने को कह रहा था। अगले दिन ट्री सोकर उठती है तो देखती है कि टाइम लूप टूट चुका है और उसकी जिंदगी का अगला दिन शुरू हो चुका है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और खुशी में जॉन को किस करके गले लगा लेती है। और दोस्तों, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।